चुंगी नंबर 26 पर रेंजर्स और पुलिस पर हमला किया गया। चुंगी 26 और G10 में बराह रास्त फायरिंग की गई। 27 एहलकारों को गोलियां लगी। गुज़श्ता रोज 52 एहलकार जख्मी हुए। IG इस्लामाबाद कहते हैं गुज़श्ता रोज 610 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। 200 से ज़ायद गाड़ियां और 39 हथियार पकड़े गए। असलहे में क्लैशनकोफ, 12 बोर और पिस्तौल शामिल हैं। एहतजाज और दहशतगर्दी में फ़र्क है। एहतजाज की आड़ में किसी किस्म की दहशतगर्दाना कार्रवाई बर्दाश्त नहीं। कमिश्नर इस्लामाबाद ने कहा एहतजाज करने वालों में अफगान शहरी भी शामिल थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। बानी PTI ने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी। पूरे पाकिस्तान को बताना चाहता हूं हमारा धरना जारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं हमारी चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया। हमारे कारकुनों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हम पुरअमन होकर अपने हक की बात कर रहे हैं। जब जलसा करने की बात करते हैं उसकी इजाज़त नहीं मिलती। हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। एहतजाज भी ना करें तो क्या करें। हमारे पास वाहिद रास्ता है कि एहतजाज करके अपना मौक़िफ़ दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत मानसहरा सर्किट हाउस में इजलास। कमिश्नर और DIG शरीक। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान भी पहुंचे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने चीफ सेक्रेटरी नदीम असलम और सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया। रात गए ग्रैंड ऑपरेशन करके इस्लामाबाद में PTI के मुजाहिरीन को मुंतशर किया गया। ब्लू एरिया क्लियर। खैबर चौक और कुलसूम प्लाजा के दरमियान गिरफ्तारियां हुई। श्रीनगर हाईवे पर वापस जाने वालों को भी धर लिया गया। मुजाहिरीन के लाए गए कंटेनर में आग लग गई। इस्लामाबाद से अटक पहुंचने वाले दर्जनों PTI कारकुनों को भी हिरासत में ले लिया गया। इस्लामाबाद रावलपिंडी मरी में रास्ते खुल गए। सड़कों की सफाई कर दी गई। जिंदगी मामूल पर आ गई। 4 रोज से बंद मोटरवेज को भी हर तरह की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। लाहौर समेत दीगर शहरों में भी ट्रैफिक रवां दवा। पोली क्लिनिक ने फायरिंग से जख्मी और लाशों को अस्पताल लाने की तरदीद कर दी। तर्जुमान ने कहा सोशल मीडिया पर पोली क्लिनिक से मुताल्लिक जाली खबरें फैलाई गईं। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में एहतजाज करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन की मुजम्मत कर दी। तर्जुमान का कहना है डी चौक पहुंचने वाले कारकुनान और शहरियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। तर्जुमान PTI का दावा है जहां बहाक 8 कारकुनों की कवायद उनके पास आ चुके हैं। चीफ जस्टिस कारकुनान के कत्ल का खुद नोटिस लें। वजीर दाखिला इस्लामाबाद और पंजाब की IGs के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं मॉडल टाउन के बाद सानेहा डी चौक भी जाली हुकूमत के माथे का झूमर बन गया। सोशल मीडिया पर सिक्योरिटी इदारों की शेलिंग से मुजाहिरीन की अमवात का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मुजाहिरीन की अमवात की खबर झूठी और मनगढ़ंत है। सिक्योरिटी जराए का कहना है प्रोपेगेंडे का मकसद अपनी नाकामियों और कोताहियों को छुपाना है। कल रात पुलिस और रेंजर्स ने ऑपरेशन में किसी आतिशी असलहे का इस्तेमाल नहीं किया। इतनी बड़ी तादाद में लोग आए और हमारे पास कोई प्लान नजर नहीं आया। बैरिस्टर गौर कहाँ है और सलमान अकरम कहाँ है? ये जो बड़े बड़े ओहदे रखे हैं भाई आपने नहीं कर सकते, आपको ओहदे नहीं लेना चाहिए था। अली अमीन गंडापुर को तो कुर्बानी का बकरा बनाया गया। इमरान खान ने कहा था कि संजानी पे जाएं और सब ने एग्री कर लिया था। बुशरा बीबी नहीं मानी। जब बुशरा बीबी नहीं मानी तो उन लीडरशिप को वहीं पे इस्तीफा देना चाहिए था ना। PTI की लीडरशिप ने बहुत मायूस किया। क़यादत में मुशावरत और राब्ते का फुकदान रहा। बड़ी तादाद में लोग आए लेकिन हमारा कोई प्लान नजर नहीं आया। अली अमीन गंडापुर को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई कहते हैं लोग खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद पहुंच गए लेकिन बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा कहाँ थे? आप कुछ नहीं कर सकते थे तो ओहदे नहीं लेने चाहिए थे। हमारे तर्जुमान के मुताबिक बानी ने संजानी जाने के लिए कहा था जिस पर सबने इत्तफाक किया लेकिन बुशरा बीबी नहीं मानी। बुशरा बीबी को फैसला साजी में आना चाहिए था, नहीं किसी को उनसे मरूब होना चाहिए था। मशहूर ज़माना इनकलाब कल इस्लामाबाद की सड़कों पर फरार होते देखा गया। इनकलाब के इतनी तेजी से भागने का आलमी रिकॉर्ड बना। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से विफाक पर यलगार की गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं बुशरा बीबी ने कारकुनों से साथ ना छोड़ने के वादे लिए खुद छोड़कर भाग गई। सलमान अकरम राजा, लतीफ़ खोसा, जरताज गुल, हमाद अज़हर, शानदाना गुलजार कहीं नजर नहीं आए।
मुराद सईद, आतिफ खान, शहराम तरकई, शिबली फराज, शेख वकास को कहीं नहीं देखा गया। चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। आर्मी चीफ का कहना था दोनों मुल्कों के बाहमी एतमाद और ताउन पर मबनी ताल्लुकात मुश्किल की हर घड़ी में एतमाद पर पूरा उतरे। मिसाली ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। चीनी वाइस चेयरमैन ने स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। चैनल जैंग ने GHQ आमद पर यादगार शहादा पर हाजिरी दी। बेलारूस के सदर बजरिया हेलीकॉप्टर मरी पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। बेलारूस के सदर के एजाज़ में आज गवर्नर हाउस में ज़ोहराना दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने PTI के एहतजाज के दौरान अमवात पर असखुद नोटिस की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा, गुज़श्ता रोज दोनों तरफ अमवात हुई। आईनी बेंच इन वाक़यात पर असखुद नोटिस ले। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, जो मामला हमारे सामने नहीं उसे नहीं देख सकते। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर सियासी बातें न करें। PTI की लाशों की ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी गई। पुलिस एक्शन पर पहले अली अमीन गंडापुर, फिर बुशरा बीबी फरार हुई। मनफी सियासत में बुशरा बीबी तो बानी से भी 2 हाथ आगे निकली। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील मेमन कहते हैं, इस्लामाबाद पर यलगार के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए गए। खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल का कोई कानूनी और अखलाकी जवाज़ नहीं। अखलाकी तौर पर PTI खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत का इख्तियार खो चुकी है। आईन एहतजाज की इजाजत देता है, तशद्दुद की नहीं। अगर एहतजाज पुरअमन था तो होने देना चाहिए था। MQM पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, इंटरनेट में खलल से अरबों नहीं खरबों का नुकसान हुआ। जो सरमाया 10 साल तक आना था वो अब सोच समझ कर आएगा। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है, तसादुम के जरिए मसाइल का हल नहीं निकाला जा सकता। एनआरकी पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं। सरमायाकारों को सहूलतों की फराहमी से ही मईशत मुस्तहकम होगी। 9 मई के 8 मुकदमात में बानी PTI की जमानत की दरखास्तों पर फैसला महफूज। बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने दलाइल में कहा, आज तक बानी PTI पर लगाए गए इल्जामात के सबूत नहीं दिए गए। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। एक ही वक्त में अस्करी तंसीबात पर हमला किया गया। जिस फ़ौन से अहकामात जारी हुए वो बानी PTI के कब्जे में है। ये हमले आज भी ख़त्म नहीं हुए। रेंजर्स और पुलिस के जवानों को शहीद किया जा रहा है। डेरा गाजी खान की सरहदी चौकी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई। दहशतगर्द फरार हो गए। तर्जुमान का कहना है, रात गए 25 से 30 दहशतगर्द चौकी लखानी पर हमलावर हुए। पुलिस, एलीट फोर्स, रेंजर्स और CTD ने मिलकर दहशतगर्दों का मुकाबला किया। दहशतगर्द भारी जानी नुकसान उठाकर भाग निकले। वफाकी वजीर दाखिला का पुलिस को खिराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने पुलिस अफसरान और जवानों को शाबाश दी। चीनी ताजिर को मादनियात के नाम पर बहरी एक्सपोर्ट करने का स्कैंडल। FIA ने कस्टम्स एक्सपोर्ट हुकाम को भी शामिल तफ्तीश कर दिया। कस्टम्स हाउस कराची में कलेक्टरेट कस्टम एक्सपोर्ट के खिलाफ तहकीकात का आगाज। 100 कंटेनर्स पर मुश्तमिल $4.5 लाख की एक और कंसाइनमेंट की LC मंसूख कर दी गई। मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान। जालसाजी और बरामदात को बदनाम करने की साजिश में 2 मुलजिमान गिरफ्तार हैं। सिंध में PST और GST असातिज़ा की भर्तियों पर हुक्म इम्तना खत्म। सूबाई आईनी बेंच ने सिंध हुकूमत को भर्तियों की इजाज़त दे दी। जिन अस्पताल में खिलाफ ज़ाब्ता तयनातियों से मुताल्लिक केस की भी समाअत। अस्पताल इंतजामिया ने जवाब जमा करा दिया। विफाक और सिंध हुकूमत की जानिब से मोहलत मांगने पर आईनी बेंच के सरबराह का इजहार बरहमी। जस्टिस के आगा ने रिमार्क्स दिए।
आईनी बेंच बनाया ही इसलिए गया है कि जल्द मुकदमात निपटाए जा सके। तवक्को है सरकार की जानिब से मुकम्मल मुआवनत फराहम की जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की साहबजादी आसिफा जरदारी की दुबई में मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर आज़म से मुलाकात। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम से मुलाकात एजाज़ है। उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो से अपनी मुलाकात का खुशगवार अहवाल सुनाया। कहा वो दिन याद हैं जब आप और आपके बहन भाई छोटे थे। बिलावल ने बहन की पोस्ट इंस्टाग्राम पर स्टोरी पर बना दी। केएमसी के रिटायर्ड मुलाजमीन का बल्दिया उज़्मा कराची के मरकजी दफ्तर के सामने एहतजाज। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के खिलाफ नारे। एमए जिन्ना रोड पर धरना दे दिया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मुजाहिरीन का कहना है हमें 2017 से वाजिबात की अदायगी नहीं की गई। कराची में कारसाज पर ट्रैफिक हादसात, खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक, 2 बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। रात के ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को रोंद डाला। सना जावेद नामी खातून मौके पर जाँ बहक, 2 बच्चे और खातून समेत 4 अफराद जख्मी हुए। दूसरा हादसा सुबह पेश आया, 40 साल का शाहिद जान से गया। क्वेटा में मगवी बच्चे की बाजियाबी के लिए असम्बली चौक पर धरना जारी। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। 13 रोज गुजरने के बावजूद मुसव्विर खान को बाजियाब न कराया जा सका। लवाहिकीन का कहना है मुसव्विर की बाजियाबी तक एहतजाज जारी रहेगा। और कराची के सफारी पार्क में हतनी मधुबाला के सैर सपाटे। सोनिया और मलाइका से दोस्ती हो गई। स्विमिंग पूल के अतराफ तीनों की मौज मस्ती। मधुबाला को 15 साल बाद चिड़ियाघर से सफारी पार्क मुंतकिल किया गया है।